हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी लोग का स्वागत है वेदा एकेडमी में। तो आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के हाइट एंड डिस्टेंस के जो आप लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज मैं लेके आया हूं उस तरह के क्वेश्चन जो आप कह रहे थे सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए जिनमें हम लोग वैल्यू से क्वेश्चन को कर पाए। क्योंकि जो हम लोगों ने लास्ट शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन देखे थे वो आपके सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट लगाया और प्रूफ कर दिया। जैसे आप कहते थे सर वहां पे कोई एंगल जो है उसकी वैल्यू हम लोगों ने नहीं निकाली, यही तो किया था ना। वैल्यू कहां निकाली थी, सीधे जो टर्म्स रखे थे उसके द्वारा आंसर कर लिया था। ठीक है, चलो तो अब हम लोग फिर से चीजों को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला, आप मेरे बारे में तो अब जान ही गए हैं, आपके एसपी सर। और बात करते हैं वेदा एकेडमी एप्लीकेशन के बारे में, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और 6 से लेकर 12 तक की अपनी पढ़ाई को बेहतरीन और शानदार बना सकते हैं, वो भी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल अपने वही चीजों को, आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल। और आपको पता है जो एग्जाम्पल है जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए आपके एग्जाम में है, वही आपकी आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज में भी प्रॉपर मिल जाएंगे। तो जब अगर आपने एग्जाम्पल कर लिए तो फिर एक्सरसाइज को मैं यहां पे कराऊं वो फिर मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हाँ अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन इससे भी अलग है, एग्जाम्पल से अलग पैटर्न पे, तो मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। समझो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जैसे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि वी हैव डिस्कस्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तभी हम लोगों ने फिर उसके 3 एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, और ये वाला आपका सीबीएसई 2015 में आया हुआ पीवाईक्यू है। एग्जाम्पल मतलब देखो वहां पे एग्जाम्पल है, लेकिन वो आया हुआ एग्जाम में तो एज अ पीवाईक्यू भी वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो तो अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें ऑफ एन एरोप्लेन, तो क्या करोगे आप कहोगे देखो सर मैं अगर यहां पे हूं और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जब यहां पे होगा एलिवेशन एरोप्लेन से, तो आप कह दोगे सर ये एरोप्लेन यहां पे हम इसको कर देते हैं ए। ठीक है, कुछ एक्शन नहीं, माइंड बिल्कुल एकदम क्लियर रखो, लाइनों को पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 50 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। यानी ये जो पहले 60 डिग्री था, समझ लो जब ये अभी 15 सेकंड में कहीं तो आगे आई होगी, 15 सेकंड में कहीं आगे भी आई होगी, तो आप कहोगे यस सर ये बी पॉइंट पे आई है। तब जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3, इसका मतलब ये है, अब देखो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखती रहे। समझो, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारी जो हाइट थी, यही हमारी हाइट कांस्टेंट हाइट रहने वाली है यहां पे। ठीक है, चलो समझ लो इस बात को भी। ठीक है, ये हमारी कांस्टेंट हाइट यहां रहने वाली है। अब कांस्टेंट हाइट दे रखी है 1500√3, तो आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट हाइट हो जाएगी 1500√3 और वो यहां पे भी हो जाएगी। क्लियर, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो आप कहोगे सर ये हाइट एंड डिस्टेंस में स्पीड की बात कहां से आ गई, स्पीड वाला चैप्टर तो है नहीं हमारा। लेकिन आपको बेसिक पता है कि अगर वो हमसे स्पीड निकालने को कह रहा है, तो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पे हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए। तो आप कहोगे सर अगर मैं ये ए से बी तक जो आया है प्लेन, अगर प्लेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है तो एक कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेंटेन करी होगी। यानी अगर मैं डिस्टेंस ए भी निकाल लूं और टाइम मेरा दिया हुआ है क्या, 15 सेकेंड, तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब 1500√3 जो आपकी डिस्टेंस हाइट दे रखी है मीटर में दे रखी है, किसमें दे रखी है, मीटर में। आंसर किसमें निकालना है, किलोमीटर पर आवर में, बट ये बात की बात है, उसे हम बाद में देखेंगे कब हमें चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पे ये समझ लो ये 15 सेकंड हो गया और ये हमारी जो डिस्टेंस ए बी आएगी वो किसमें आएगी, मीटर में आएगी, और ये हमारा टाइम सेकंड में दे रखा है, यानी जो हमारा स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। ये चीज क्लियर है। अब पता है ये मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर, ये बेसिक छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पता चला जल्दबाजी में आंसर निकाल दिया, ये देखा ही नहीं कि सर यहां तो ये कह रहा था किलोमीटर पर आवर में निकालना है। डायग्राम बन गया, चीजें क्लियर। अब समझ लो ए बी सी डी, ठीक है। अब अगर मैं 10 60 लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अब ये ए बी और सी डी को चाहो तो कोई नाम दे सकते हो आप, सीधे इसे नाम दे दो x और इस डिस्टेंस को नाम दे दो y।
ठीक है। अब अगर मान लो मैं tan 60 लगाता हूं, किसमें लगेगा? ट्रायंगल ADE में लगेगा। तो लिखूंगा इन ट्रायंगल ADE tan 60, और tan 60 बराबर क्या होता है बताओ? बताओ भाई। अच्छा आप बताओ tan 60 बराबर क्या होगा? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप वहां पे लगाओगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AD, और बेस क्या हो जाएगा? DE। tan 60 की वैल्यू √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? तो आप कहोगे AD जो हाइट है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्या? 1500 √3 अपॉन DE। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। DE मतलब क्या है हमारा? बाई। बाई हमारा कितना आ जाएगा? 1500। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अगले पेज पे चलें। अब हमें क्या निकालना है? अगले पेज पे चलते हैं। बस एक चीज लिखने आपके सामने ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। हमें अब ट्रायंगल लेना है BCE वाला। क्या लेना है? ट्रायंगल BCE, जिसमें हमारा यूज करेंगे tan 30। क्यों? क्योंकि ये tan 30 बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है। इसमें जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे, यानी BC अपॉन में पूरा यहां से यहां तक क्या है? CE। अब अगले पेज पे चलते हैं। चलें अगले पेज पे, चलो। tan 30 इक्वल टू क्या था हमारा? BC। BC कितना है? हाइट हमारी है 15 √3 अपॉन में CE कितना दिया है? तो आप बोलोगे CE दिया है x प्लस बाई। क्या लिख लेते हैं? x प्लस बाई। अब यहां पे tan 30 हो गया 1 √3, ये है 15 √3 अपॉन में x प्लस बाई की वैल्यू आप लोगों ने निकाली कितनी? 1500, 1500। अब ये जब अब देखो, अब यहां पे डायरेक्ट करो। √3 की मल्टीप्लाई 3 होगी, 1500 3 कितना हो जाएगा? 4500 इक्वल टू x प्लस 1500। तो x आपका हो जाएगा, जब 1500 इधर कैंसिल करोगे 3000। क्या हो जाएगा? अब समझना, अब यहां पे खेल स्टार्ट होने वाला है आपका। कैसे? x इक्वल टू आपका क्या हो गया? 3000। ठीक है। अब आप कहोगे सर x इक्वल टू 3000 हो गया, यानी कि x की वैल्यू क्या है? भाई जो ये CD है वही आपका AB होगा। आपको पता है भाई, जब ये हाइट यहां पे इक्वल है तो जो AB होगी वही CD होगी। तो आप कह दोगे सर ये x की जगह मेरा क्या आ गया? AB आ गया 3000 मीटर। इसका मतलब ये है कि हमसे क्वेश्चन में जब स्पीड निकालने को बोली थी AB बटे 15, यही तो बोला था। AB कितनी है? 3000 मीटर अपॉन 15 सेकेंड। ये हो जाएगा सीधे सीधे 15 दूनी 30, 200 मीटर पर सेकेंड। अब हमें आंसर किसमें निकालना था? किलोमीटर पर आवर में। तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 4 20, दिस इज 40, 18 4 72, 720 किलोमीटर पर आवर आपका क्लियर आंसर है। इस तरीके से आपको चीजें करनी, हर चीज आपके सामने है। और मैं फिर बता रहा हूं, एक ट्रिग्नोमेट्री में जब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप करते हो बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ऐसा आता ही आता है, या तो फिर ऐसा आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक नाव इधर थी, वो नाव इधर आ गई। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में कराया था ना। तो वही चीजें आपको समझनी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ लो इसको भी, ये भी प्यारा क्वेश्चन है बहुत। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है, अगर वाटर सरफेस हमारा ये है, ठीक है, तो उससे भी 60 मीटर अबव है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर लेक। 60 मीटर इससे भी आपका अबव है, यानी ये जो है डिस्टेंस वो कितनी है? 60 मीटर। और क्लाउड यहां पे होगा ऊपर कहीं, तभी तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बेसिक पे ध्यान दो। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका दिया है 30 डिग्री। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका शैडो बनाऊंगा, अगर मैं इसका शैडो बनाऊंगा तो शैडो यहां जाएगा कहीं, ठीक है। और आपको पता है
एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यही बनेगा भाई 60 डिग्री, ऐसे ही तो बनता है। अरे एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आप कहोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये 60 डिग्री हो गया। तभी तो अगर हमारा ट्रायंगल होता था हम लोग ट्रायंगल में इस तरीके से यूज कर लेते थे, जैसे यहाँ पे हमारा कोई है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनाते थे 60 डिग्री, और फिर ये हमारा ट्रायंगल होता था इसका 60 डिग्री ये यूज कर लेते थे। अब तो क्लियर है, ठीक है। अब ये हमारा क्लाउड है, यहां हमने मान लिया कुछ इसकी हाइट है x, वाटर सरफेस से 60 मीटर अब खड़े हो, उससे ऊपर जो क्लाउड है उसकी हमने हाइट मान ली x। इसका मतलब ये है कि जब हमें ये पूरा शैडो लेना पड़ेगा यहां पे ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये ऊपर वाला x और ये वाला 60। इसी पे हम लोगों ने एक सेकेंड, ये शायद हट गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, ठीक है, x प्लस क्या हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं x प्लस 60 हो जाएगा, इसको मत देखो, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, यही हम लोगों ने टेन थीटा वाला हाइट में जब यूज करा था कि x प्लस एच एक्स प्लस 2h, तो वो वहां पे ध्यान दो, उसका मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वैल्यू वाला, वो हम लोगों ने थ्योरेटिकल सॉल्व किया था, ठीक है। अब यहां पे कुछ नहीं बचेगा, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। अब यहीं से तो यही तो सब मैं क्या कहता हूं, हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट वो छोड़ने नहीं है, क्यों, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें आपको यही मिल जाएंगी। हाइट ऑफ द, क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर, वाटर का सर्फेस ये, यानी मुझे हाइट क्या चाहिए होगी, अगर मैं कहूंगा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है, तो मुझे हाइट चाहिए होगी वाटर सरफेस से क्लाउड की, यानी एसी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, मुझे एसी चाहिए होगी। जब हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि हमें क्या चाहिए, तो आपको चीजें जो है निकालने में, फाइंड आउट करने में बहुत आसान होगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कैसे करेंगे। आप कहोगे सर आपने बेसिक बता रखा है कि 1030 1060 की वैल्यू निकालो, कुछ ना कुछ पहले ही दिखने लगेंगी चीजें, आपको मिल जाएंगी। चलो 1030 किसमें निकालेंगे, इन ट्रायंगल ABE, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABE 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा x, बेस कितना हो जाएगा आपका BE। 1030 की वैल्यू 1/√3 x अपॉन BE, यानी यहां से आपका BE कितना आ जाएगा x√3, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 3 टाइम्स आया है 2010 15 17, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ना, ठीक है। अब इसके बाद लेंगे 60 को, यानी इन ट्रायंगल DBC क्या हो जाएगा 1060 इक्वल टू x प्लस 60, वो है 60 ऊपर है, अगर आप चाहो तो पूरा ये लिख सकते हो BD अपॉन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, BD अपॉन BE। 1060 की वैल्यू √3, BD आपका कितना हो जाएगा, यहां से देखो BD, तो आप बोलोगे 60 और x प्लस 60, यानी x प्लस 60 प्लस 60, चलो लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं। और BE कितना है, BE आपने निकाला x√3, अब x√3 मल्टीप्लाई होके 3x, और ये हो जाएगा x प्लस 120, x इधर आके कैंसिल हो जाएगा एक, यानी 2x इक्वल टू 120, 2 से 120 को काटोगे x आपका आ जाएगा 60, ठीक है। आगे क्या है, पेज है अपने पास, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो पेज की जरूरत पड़ेगी नहीं, x बराबर 60 आ गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे x बराबर 60 आ गया, हमें क्या चाहिए, एसी, हमें क्या चाहिए, एसी चाहिए। तो आप कहोगे सर अगर हमें एसी चाहिए, एसी कितना है, AB प्लस BC, यानी x प्लस BC, x हम लोगों ने फाइंड आउट करा है 60, और वो पहले से 60 है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 120। सारी वैल्यू किसमें है, अगर आप ध्यान से देखोगे 60 किसमें दे रखा है, आपका मीटर में दे रखा है ना, तो 120 मीटर आपका प्रॉपर। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरेटिकल उसकी हाइट को प्रूफ करने में यूज किया था, इसी तरह का आप लोगों ने यहां कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, ठीक है। देखो जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं उसको ध्यान से बढ़िया मन लगा के समझो, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है दोबारा करो, नहीं समझ में आता है उसको दोबारा वीडियो देखो, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे बताओ कि सर लाइव क्लास में बता दो,
तो यूट्यूब पे उसका लिंक बना के आपकी लाइव क्लास में भी आपको वो चीज अच्छे तरीके से समझा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद देखो आप, सीबीएसई 2000 और 2005 में आया और एचओटीएस में डला हुआ है, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में भी है। समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका मतलब आपके माइंड को समझने के लिए, सीखने के लिए, आपके बेस को मजबूत करने के लिए, जो लोग कहते हैं फाउंडेशन कोर्स में चीजें चल रही वो इसी तरह के क्वेश्चन वहां चलते रहते हैं। ठीक है, चलो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस ए मीटर्स एंड बी मीटर, यानी मेरे पास कोई टॉवर है और वहां पे 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यही तो है। अब इसको सीधा कर लेना, कोई नहीं। 2 पॉइंट से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहां एक एंगल बनेगा और एक एंगल यहां बनेगा। क्लियर है? क्या कह रहा है, डिस्टेंस देखना ध्यान से, डिस्टेंस ए मीटर्स एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी जो पहला वाला है उसकी डिस्टेंस क्या है टोटल ए, और जो दूसरा पॉइंट है उसकी डिस्टेंस क्या है बी। क्वेश्चन में बोला है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको बोल दो ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, अच्छा इसको नेम को ना येलो कलर से लिखते हैं, वरना फिर यार कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। एक सेकंड दे दो बस। इसके जो नेम है ना उसको थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, ए बी सी डी, अब आपको दिख जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे क्या लाइन कह रहा है, द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो एक चीज तो क्लियर है कि सेम स्ट्रेट लाइन में, यानी आपको ये क्लियर कह सकते हो कि आप लोगों ने वो वाला भी क्वेश्चन किया था कि कोई जो कार है वो क्या है, अपोजिट साइड है, पिलर अपोजिट साइड है, वो वाले क्वेश्चन भी किए। तो आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, यानी वो सेम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप कहोगे सर ऐसे दो एंगल जिनका सम हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी अगर एक एंगल थीटा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको थीटा ले लिया तो ये वाला एंगल मेरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कॉम्प्लीमेंट्री, उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। प्रूव द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी मीटर, यानी अगर ये हाइट हमने h मानी है तो हमें ये प्रूफ करना है कि h इक्वल टू अंडर रूट ए। करें स्टार्ट। देखो वही बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, इन ट्रायंगल ए सी बी tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कैपिटल H अपॉन में स्मॉल बी, ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू H अपॉन बी, और H बराबर हो जाएगा B कॉट थीटा। आप कहोगे सर मुझे H के टर्म में लेके ही चलना है क्योंकि मुझे बोला है H बराबर मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB यानी कितना हो जाएगा H, बेस क्या हो जाएगा पूरा BD, BD क्या है हमारा कैपिटल A है। सब क्वेश्चन में गिवन हुई चीजें हमने डायग्राम बना के लिखी है। तो H बराबर यहां पे हो जाएगा A tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, अगर इसे हम इक्वेशन 1 ले लें, इसे हम इक्वेशन 2 ले लें, तो हम लोग क्या कर लेंगे अगले पेज पे, तो हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन 1 बराबर H बराबर B tan थीटा। देख लो H बराबर B नहीं, H बराबर A tan थीटा, H बराबर B cot थीटा। एक सेकेंड, ठीक है। चलो क्या लिखना है, मैं चाहता तो वहीं लिख देता लेकिन अगले पेज पे लिखते हैं। H बराबर B cot थीटा है, तो H बराबर A tan थीटा और H बराबर B cot थीटा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या करोगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, H इंटू H इक्वल टू A tan थीटा B cot थीटा। यही तो करोगे बेसिक, कि कोई दिक्कत है इसमें। ये हो जाएगा H स्क्वायर, ये हो जाएगा AB, ये आपका tan थीटा रहेगा, cot थीटा को लिख लोगे 1 अपॉन tan थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, H बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट AB। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है आपका, और देख लो वो एग्जाम में आया हुआ भी है। तो क्या दिक्कत है अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके दिल के लिए, आपके सुकून के लिए। देखो, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। वही कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग लेक का कर रहे थे, 60 मीटर अबव। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा ये वाटर लेवल है ये, तो इससे 10 मीटर अबव, यानी ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। क्लियर? आगे समझो। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए हिल एज 60 डिग्री। यानी हिल यहां होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे ही बनेगा, हमेशा मैंने बेसिक आपको बताया है। ये कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस ऑफ द हिल। यार एक बात बताओ, ये पूरी हिल है, बेस क्या है ये, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन जाएगा, कितना दिया है? 30 डिग्री। दिख रहा है क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसे बड़ा कर दूं, सही है ना? ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। समझो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, यानी हमें ये डिस्टेंस भी निकालनी है। हमें क्या करना है? इसको तो येलो से ही लिख दूं, बड़ा कर दूं क्या? एक सेकंड को बड़ा बना देता हूं, मुझे भी लग रहा है कि आप शायद मजा नहीं आएगा। एक सेकंड, ये आपका हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। वाटर लेवल हमने ये डिसाइड कर दिया, वाटर लेवल हो गया। यहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया? 60 डिग्री, ठीक है। और यहां से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया? 30 डिग्री। अब आपको दिख जाएगा ए बी सी डी ई, ये भी कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, यानी ये हिल है, इसके बीच में डिस्टेंस, यानी आप कह सकते हो यहां पे मुझे ए बी को भी निकालना है। ए बी आपका सी डी के बराबर होगा, तो आप सी डी कह लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो। कैसे लिख लो? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटे छोटे टर्म, या तो सीधी कह दो या फिर और ए बी कह सकते हो। ये निकालना है, और निकालना है हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल क्या होगी? ये अगर x मानी है आपने और ये 10 है, तो टोटल हमारी होगी CE, जिसको आप बोलोगे 10 प्लस, ये क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ द हिल हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन। बस अब क्या? अब आप कहोगे सर आपने जो बेसिक चीजें बताई हैं उन्हीं को हम लोग लेके चलते हैं। चलो भाई स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करोगे? देखो, इन ट्रायंगल ABE, क्या इन ट्रायंगल ABE क्या है हमारा? 1060। 1060 क्या है? तो आप बोलो सर मजाक बहुत करते, अभी इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x अपॉन में AB। 1060 की वैल्यू √3 x अपॉन AB, तो x बराबर आ जाएगा AB √3, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 10-30 डिग्री, अगर ये लेते हो 30 डिग्री, तो इसको भी 30 डिग्री कर दोगे। तो अगर आपने ये वाला लिया, मैं एक बात बता रहा हूं, लेने को तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को ले लो 10-30, इसको ले लोगे तब भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अपॉन CD ही होना है, इसको लोगे तब भी 10 अपॉन CD ही होना है। तो लिख लो इन ट्रायंगल ADC 10-30 इक्वल टू AD अपॉन CD। अब AD 10-30 हो गया 1 अपॉन √3, AD कितना है हमारे पास? 10, CD कितना है? तो आप कहोगे CD ले लो, चाहे से AB ले लो। भाई ये दोनों तो इक्वल है ना, तो आप CD की जगह AB लिख लो, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू 10 √3, और यहां पे लिख दो AB इक्वल टू CD। क्लियर? तो हमारे पास AB आ गया, और हमने बोला था AB और CD हमें निकालना 10 √3, यानी एक आंसर हमारा ये आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें क्या निकालना है अब? x बराबर है AB √3, ठीक है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, x निकालते हैं। x है हमारा AB √3, और AB हमारा कितना आ चुका है? 10, AB हमारा आ चुका है 10 √3, तो 10 √3 मल्टीप्लाई √3, यानी 10 इंटू 3 इक्वल टू आ गया 30 मीटर। ये आ गया x, ये क्या आ गया? x आ गया। हमें निकालना है CE, टोटल हाइट ऑफ द हिल। तो आप बोलोगे CE बराबर आपने बताया था 10 प्लस x इक्वल टू 30 प्लस 10,
10 हो गया, x की वैल्यू 30 रख दी, ये क्या हो जाएगा 40 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया सीई, जो मैंने सीई की बात करी थी 30 + 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। तो अगर वो आपसे सिर्फ ये पूछे, भाई क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, टोटल हाइट आपने बता दी, सिर्फ हाइट पूछे इसकी डेक की, आपकी पता है बोर्ड की वो 10 मीटर अब है, वो आपसे पूछे कि हाइट डेक के मतलब जो सिप है, सिप के बीच में और हिल के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो भी आप बता सकते हो। अब कोई दिक्कत, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां पे चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों। अब आपका क्या है ना, इस शॉर्ट वीडियोस में भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सही बता रहा हूं, अगर इस शॉर्ट वीडियो को आपने 2-3 बार देख लिया, इसका अच्छे से रिवीजन कर लिया कॉन्सेप्ट को समझते हुए, तो आप चाहे ये क्वेश्चन रहे डेक वाला, चाहे आपका ये क्वेश्चन रहे कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला, सप्लीमेंट्री तो नहीं होगा, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री वाले किसी तरह के भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें बना दोगे। ये सेम साइड थे, अगर बोथ साइड भी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कुछ भी अगर वो चेंज करता है, कॉन्सेप्ट को समझते हो, क्वेश्चन को समझते हो, आप क्वेश्चन नेक्स्ट बना सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो आपका डिप्रेशन वाला, बटर इमेज वाला, वो भी आप बना लोगे कि उसकी शैडो उसमें पड़ती है। और इस तरह का क्वेश्चन कि एरोप्लेन जा रहा है तो कितनी स्पीड होगी, वो स्पीड भी आप लोग निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करते रहो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कोई और कॉन्सेप्ट करेंगे, सर्किल वाली थ्योरम वगैरह अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।